वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। यूनिट 18 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री से रिलेटेड आज हम फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा के बारे में बात करेंगे एमपी टेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर मेंस एग्जाम में। और बिना डिले किए हुए इसके पहले हम फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा का डिस्कशन करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्टैंजाज जिसमें लिखे जाते हैं पोएट्री। उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टैंजा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। स्टैंजा इज अ सेट ऑफ लाइन्स। स्टैंजा है तो उसमें लाइन्स ऑब्वियस सी बात होंगी, चाहे वो प्रोज की लाइन्स है या पोएट्री की लाइन्स है। दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ पोएम। जो स्टैंजाज क्यों बोला जाता है, जैसे लाइन्स बोली जाती है प्रोज में होता है तो उनको हम लाइन्स बोलते हैं, लेकिन स्टैंजा क्या बोला जाता है, लाइन्स का जो ग्रुप होता है, चाहे वो 2 लाइन्स का ग्रुप हो, चाहे 3 का हो, चाहे सिंगल का हो, चाहे 4 या 5 का हो, तो उस ग्रुप को क्या किया जाता है, उसको हम स्टैंजा बोलते हैं पोएट्री में या पोएम में। स्टैंजाज आर सेपरेटेड इन ऑर्डर टू डिवाइड एंड ऑर्गेनाइज अ पोएम। पोएम को ऑर्गेनाइज करने में, एक उसको फॉर्म उसका प्रिपेयर करने में या ऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट करने के लिए स्टैंड जो लाइन्स होती हैं वो स्टैंजाज में डिवाइड होती हैं पोएम्स में। आप देखते हो कहीं ये कॉमा के थ्रू होता है, सेमी कॉलन या एक पॉज के थ्रू ये डिवाइड होता है, या किसी फुल स्टॉप के थ्रू ये डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई स्टैंजा में जो लाइंस होती हैं वो जो डिवाइडेड होती हैं, किस लिए होती हैं, स्टैंजा के फॉर्म में पोएम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, पोएम को एक बेहतर लुक देने के लिए। स्टैंजाज आर यूज्ड बाय पोएट टू इन्फ्लुएंस पोएम्स स्ट्रक्चर, रिदम, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्योंकि पोएम स्ट्रक्चर्ड है, एक अच्छी तरीके से शेप में है और वो ऑर्गेनाइज वे में लिखी गई है, जबकि स्टैंजा के फॉर्म में उसको डिवाइड किया जाता है, तो वो क्या पूरा एक रिदम, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक शेप देता है उस पोएम को जो कि लिखी होती है, जिसमें लाइंस जो होती हैं स्टैंजाज के फॉर्म में डिवाइडेड होती हैं। आगे हम कुछ स्टैंजाज की बात करेंगे। मोनोस्टिच स्टैंजा है, जो कि मोनोस्टिच की बात करते हैं, ये 1 लाइन स्टैंजा होता है, पोएट्री में स्ट्रक्चर्ड होती हैं, बहुत कम ऐसी पोएट्रीज लिखी जाती हैं। मोनोस्टिच कैन स्टैंड अलोन एन इंटायर पोएम एंड कैन बी यूज्ड टू ब्रेक अप द रिदम ऑफ द पोएम। जो रिदम होता है पोएम का, जैसे कोई लाइन होगी, मान लीजिए कोई पोएम है कि स्टार्टिंग में उसमें 3-4 लाइन्स हैं, एक एक स्टैंजा में 3 लाइन है, फिर उसके बाद 4 लाइन है, किसी में 2 लाइन्स है। लेकिन जब सिंगल लाइन में क्या होता है, सिंगल लाइन में एक सिंगल लाइन अपने आप में एक मीनिंगफुल लाइन होती है उस पोएम में, और वो क्या होती है, वो जो अभी तक का जो रिदम चला रहा होता है पोएम में, उसको वो ब्रेक करती है, वो सिंगल लाइन, उसे हम बोलते हैं मोनोस्टिच। और पूरे वो क्या होते हैं, पूरे वो फुल मीनिंग के साथ में होती है। पोएट गोविंद एडवर्ड हैज रिटन अ फ्यू मोनोस्टिच पोएम्स हियर, वन ऑफ देम एंटाइटल्ड अ पर्सन के फॉर्म में पोएम लिखी है, तो उस वो मोनोस्टिच पोएम के फॉर्म में लिखी है। आगे हम बात करते हैं कॉपलेट। कॉपलेट को आप सभी जानते हैं, कॉपलेट क्या होता है। कॉपलेट होता है कि जो स्टैंजा 2 लाइन्स की बनी होती हैं, एक दूसरे से राइम करते हैं, उसको हम कॉपलेट बोलते हैं। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश इज राइमिंग कपलेट। ठीक है, क्या होता है, उसको हम राइमिंग कपलेट बोलते हैं जब दोनों एक दूसरे से राइम करते हैं। इसके साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं तो शेक्सपियर ने हीरोइक कपलेट का यूज किया है या कपलेट लिखा हुआ है। इसके साथ ही साथ अलेक्जेंडर पोप ने हीरोइक कपलेट का यूज करा हुआ है, ड्राइडन ने किया हुआ है। टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। अराइज, आइज, देखिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे से राइम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये कॉपुलेट होगा। और वो 2 लाइन्स की एक स्टैंजा मीनिंगफुल स्टैंजा होती है। आगे हम बात करते हैं टर्सेट की। आप सभी जानते हो टर्सेट में क्या होता है, 3 लाइन्स का होता है। एक जब कोई स्टैंजा 3 लाइन्स में लिखी जाती है तो उसको टर्सेट बोला जाता है। टर्सेट में कभी-कभी होता है कि तीनों लाइन जो होती हैं एक दूसरे तीसरे से राइम करती हैं। कभी-कभी होता है कि पहली लाइन जो होती है वो थर्ड लाइन से वो राइम करती है। इसको टर्जा राइमा भी बोलते हैं, जो कि पीबी शेले की पोएम आपका ओ टू द बेस्ट में लिखा है, वो ए बी ए के फॉर्म में लिखा है। मतलब पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से जो है ये राइम कर रही है। और यहाँ पे और समटाइम्स ये भी हो सकता है आपका कि तीनों लाइन्स एक दूसरे तीसरे से राइम करती हैं, तो टर्सेट वो पोएम्स बोली जाती हैं, टर्सेट वो स्टैंजा फॉर्म बोला जाता है। आगे की बात करते हैं, क्वार्टरन है। क्वार्टरन में आप सभी जानते हो 4 लाइन्स का स्टैंजा होता है। सेकेंड एंड फोर्थ लाइन जो होती हैं टाइपिकली वो एक दूसरे से राइम करती हैं, और फर्स्ट एंड थर्ड भी हो सकता है राइम करती हैं, और सेकेंड और फोर्थ भी राइम कर सकती हैं, ऐसा क्वार्टरन में लिखा जाता है। एमिली डिकिंसन
ने इसको बहुत ही ब्रिलियंटली मास्टरफुली इसको यूज करा है अपने पोयम में, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। बहुत अच्छी पोयम है ये एमिली डिकिंसन की, और ये क्वार्टरन फॉर्म में ये इनकी पोयम को डिवाइड कर रखा है, मतलब एक स्टेंजा में क्या होगा 4 लाइन्स होगी, और इसमें क्या होता है दूसरी लाइन जो होती है वो चौथी लाइन से राइम करती है। नेक्स्ट वी हैव क्विंटेन। क्विंटेन की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड सिनक्वेन, इट कंटेन्स 5 लाइन्स, अ कॉमन फॉर्म ऑफ क्विंटेन इज अ लैमरिक। लैमरिक पोएम्स जो होती हैं, जो स्टैंजा होती है लैमरिक स्टैंजा, वो भी 5 लाइन्स में होती है। गोफी शॉर्ट पोएम लाइक दिस वन है फ्रॉम जेम्स जॉयसीज यूलिसीज। जेम्स जॉयसी की यूलिसीज से जो है ये इन्फ्लुएंस्ड है या इस फॉर्म में ये लिखी गई है, और क्विंटेन को ये सिमिलर होता है एटलीस्ट इसके लैमरिक के। नेक्स्ट है सेस्टेट। सेस्टेट क्या होता है? सेस्टेट में क्या होता है, ये सेस्टेन बोला जाता है। इसमें कितना होता है, एक स्टैंजा में 1 स्टैंजा 6 लाइन्स, ठीक है, एक स्टैंजा में 6 लाइन्स होती हैं। सेस्टेट ऑफन, जैसे हम ऑक्टेव एंड सेस्टेट जो बोलते हैं, जैसे ये आपका सोनेट होता है, पेट्रार्कन सोनेट डिवाइड होता है ऑक्टेव एंड सेस्टेट में, वही है सेस्टेट मतलब 6 लाइन। इट कैन बी फाउंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द इटालियन सोनेट। देखिए इटालियन सोनेट के सेकेंड हाफ में ये पाया जाता है, मतलब पेट्रार्कन सोनेट में। मेड अप ऑफ 2 स्टैंजाज एंड ऑक्टेव, वी विल गेट टू दिस, एंड सेस्टेट। आप क्या एलन एडगर पो, एनाबेला ली की फॉर्म में उनकी पोएम जो है इसी फॉर्म में लिखी गई है, सेस्टेट का यूज करा गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप सोनेट पढ़ते हो तो सोनेट में लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं पेट्रार्कन सोनेट की, स्पेशली इटालियन सोनेट की, वो आपकी सेस्टेट के फॉर्म में लिखी जाती हैं। सेप्टेट की बात करते हैं। सेप्टेट क्या होता है, इसको राइम रॉयल बोलते हैं, ये 7 लाइन की होती है, ठीक है, राइम रॉयल भी बोला जा सकता है, राइम रॉयल स्टैंजा फॉर्म या चौसरियन स्टैंजा फॉर्म बोल सकते हैं। टोटल हैव 7 लाइन्स। Chaucer has used in Canterbury Tales is also septet fame, and most of his poems utilize the form like the is open stanza, a ballad of gentleness. तो सेप्टेट की बात करते हैं, सेप्टेट कहीं होगा या राइम रॉयल होगा या स्पेंसेरियन स्टेंजा होगा, तो ये 7 लाइन्स की होती हैं, 7 एक स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं। आगे फिर से देखिए ऑक्टेव आ गया है। ऑक्टेव में जो होती हैं वो 8 लाइन्स की होती है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, और इसके साथ ही साथ ये आपका है कि सोनेट में मिलता है। सोनेट की फर्स्ट 8 लाइन्स जो होती हैं पेट्रार्कन सोनेट की, वो आपको ऑक्टेव बोली जाती हैं। इनका जो ट्रेडिशनल राइम स्कीम होता है वो ABBA होता है, ये आपका है, और ये क्रिस्टीना रोस्टी की रिमेंबर पोएम में ऑक्टेव स्टैंजा फॉर्म में ये पोएम उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट वी हैव बैलेड स्टैंजा। बैलेड स्टैंजा की बात करते हैं कि तो बैलेड स्टैंजा जो राइम करती हैं वो क्वार्टरन में करती हैं, मतलब 4 लाइन्स होती है, क्वार्टरन 4 लाइन्स का होगा, और आइम्बिक टेट्रामीटर में एंड आइम्बिक ट्राईमीटर में लिखी होती है। राइमिंग स्कीम देखिए ये होता है ABCB। देखिए क्या होता है, आपने क्वार्टर में क्या होगा, सेकेंड लाइन जो होती है वो 4th लाइन से राइम करती है, लेकिन वो वैलिड स्टैंजा होते हैं जो 4 लाइन तो होती हैं, लेकिन उनका जो राइमिंग स्कीम होता है वो ABCB के फॉर्म में होता है, ठीक है, और आइम्बिक टेट्रामीटर के फॉर्म में वो लिखी जाती हैं। आगे है हमारा स्पेंसेरियन स्टैंजा। पेरिक्वीन, वाइसमैन स्पेंसर, इन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा का यूज करा हुआ है। 9 लाइन्स होती हैं, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है ये आपका, और इसके साथ ही साथ इसकी जो फाइनल लाइन्स होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है, मतलब इसमें आपके 12 सिलेबल्स होते हैं। जो लास्ट की लाइन्स होती है 12 मेट्रिक फीट जो बोला जाता है, 12 सिलेबल्स होगा आपका। और राइम स्कीम आपको, इसका जो राइम स्कीम है AB BC BC और C, ठीक है। ये जो 9 लाइन होगी, नंबर 9 लाइन, ये आपका होगा क्या, हेक्सामीटर में होता है, 12 सिलेबल्स होते हैं, बाकी में सभी में 10 सिलेबल्स होती हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो ये स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या होगा, 9 लाइन्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज स्टैंजा, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं तो स्टैंजा क्या होता है। ऑप्शन बी इज द आंसर, इट इज द कलेक्शन ऑफ लाइन्स इन पोएम। क्या होता है, लाइन्स का कलेक्शन होता है जो पोएम में, जो डिवाइडेड होती है लाइन्स पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड स्टैंजा। तो वो या तो वो 2 लाइन्स होगा, उसका एक ग्रुप होगा, या तो 4 लाइन्स का ग्रुप होगा, 3 लाइन्स का ग्रुप होगा, 7 का भी ग्रुप हो सकता है। तो इस तरीके से जब पोएम लिखी जाती है लाइन्स के ग्रुप में तो दैट इज कॉल्ड स्टैंजा।
नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज टू लाइन स्टैंजा कॉल्ड? टू लाइन स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हो, अ कपलेट या अ कपल, टर्सेट या ड्यूडेनम। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। कॉपुलेट बोला जाता है जो एक दूसरे से राइम करती हैं, और टू लाइंस की होती है उसको राइमिंग कपलेट बोल देते हैं, जो एक दूसरे से राइम करती हैं। बट 2 लाइंस का अगर स्टैंजा होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉपुलेट। नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज ट्रू ऑफ स्टैंजा? स्टैंजास के बारे में क्या ट्रू है? दे मस्ट हैव राइम, दे मस्ट always be metered, they can be used in songs, they help structure and organize poem। तो obviously D आंसर करेक्ट होगा, they help structure and organize poem। next we have number 4, which of the following is not true? verses are like stanzas of song। वर्स जो होती है मीन जो लाइंस होती हैं वो स्टैंजाज ऑफ सॉन्ग के फेम होती हैं। या है पैराग्राफ्स आर लाइक स्टैंजाज ऑफ प्रोज। तो पैराग्राफ जो होते हैं, जो प्रोज जब डिवाइडेड होता है, कुछ कुछ लाइंस का उसका ग्रुप होता है, वो उसको हम पैराग्राफ बोलते हैं। तो वो होता है इज लाइक स्टैंजा। वर्सेज एंड स्टैंजाज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। या क्या है आपका, स्टैंजाज आर मेड ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि विच इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। वर्सेज एंड स्टैंजाज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। वर्सेज अलग चीज होती है, वर्ड्स जो होती हैं, जो आपका होता है वो लाइंस होती हैं, किसकी, पोएटिक लाइंस होंगी जिसमें आपका मीटर, रिदम ये सब होता है। एंड स्टैंजाज ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है कि एक दूसरे की जगह पे इनको हम रख के देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी के तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी इज आंसर। नंबर 5 वी हैव विच पोएटिक फॉर्म इज रिटन विद अ प्रिसाइज मीटर एंड डज नॉट राइम? कौन सा पोएटिक फॉर्म होता है जो कि आपका मीटर में लिखा जाता है, एम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन वो राइम नहीं करता है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, वो ब्लैंक वर्ड्स होती हैं। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स जो स्टैंजा लिखी जाती है, पोएम लिखी जाती है। Number 6 we have which poetic form has a consistent meter with 10 syllables each line in poetry? Prose also where unstressed syllable are followed by stressed one। तो blank verse होती हैं ode, sonnet या free verse। तो blank verse वो poem होती है। देखिए फ्री वर्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्स फ्री वर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ब्लैंक वर्स जो होती हैं वो आपकी आम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखी जाती हैं, जबकि लाइंस एक दूसरे से राइम नहीं करता है। लेकिन फ्री वर्स में आप ये किसी पेंटामीटर या किसी उसमें नहीं लिखी जाती, इसमें अनइवन जो आपका होता है सिलेबल्स होते हैं, लाइंस भी एक दूसरे से राइम नहीं करती है। और वो आपके लाइंस में जो आपका सिलेबल होता है वो 10 सिलेबल या 6 सिलेबल या 12 सिलेबल्स नहीं होते हैं। इसमें किसी तरीके से मीटर का यूज नहीं होता है जो फ्री वर्स पोएम्स होती हैं। नंबर 7 A poetic form which is written with iambic pentameter is called free verse, haiku, blank verse या satire। तो आपका है ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे हम ब्लैंक वर्स को, जो कि iambic pentameter के फॉर्म में लिखे जाते हैं। The unrhymed iambic pentameter poetry is free verse, elegy या blank verse या sonnet। तो blank verse है। जो unrhymed iambic pentameter में पोएट्री लिखी जाती है उसको हम blank verse पोएट्री बोलते हैं। where haiku poetic form has been originated, haiku की बात हो रही है, poetic form है, और इसमें आपको बताना है कि ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। तो ये आपका जापान में ओरिजिनेट हुआ है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नंबर 10 a haiku is a poetic form, 2 lines, 3 lines, 4 lines या आपका 5 lines है। ये आपका 3 lines की पोएम होती है, 3 lines का स्टैंजा होता है, इसको हम हाइकू बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव The haiku contains 3 sections, structure in a pattern। क्या पैटर्न होता है जो 3 sections हाइकू पोएम में होती है, वो स्ट्रक्चर, उसका पैटर्न हिसाब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है जो पैटर्न का होता है? 575, 565, 535 या नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 575 होता है। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पहली जो लाइन होती है उसमें आपके 5 सिलेबल होते हैं, दूसरी लाइन में आपका होता है वो आपका 7 सिलेबल होगा, इसके बाद आपका जो होता है फिर से तीसरी लाइन में आपके 5 सिलेबल्स होते हैं। नंबर 12 वी हैव विच पोएटिक टाइप इज अ फाइन लाइन पोएम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंजा? विच पोएटिक टाइप जो पूछा जा रहा है, कौन सा पोएटिक टाइप है जिसमें 5 लाइन की पोएम होती है और एक सिंगल स्टैंजा में, दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्टैंजा। वो पोएम एक सिर्फ सिंगल स्टैंजा में लिखी जाती है 5 लाइन्स की। लिरिक, लेमरेक या आपका हाइकू है या आपका तर्जा राइमा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लेमरेक।
लिमरिक पोएम्स बोली जाती हैं उसको। नंबर 13, हाउ मेनी मेन स्टैंजाज आर इन बैलेड ईच विद द सेम राइम स्कीम, 2, 3, 4 या 7। तो इसमें है आपका बी, 3 होती हैं। बैलेड पोएम में जो स्टैंजाज होती हैं, मेन स्टैंजाज होते हैं, वो 3 आपके होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14, 3 मेन स्टैंजाज विद ए शॉर्टर कंक्लूडिंग स्टैंजा और इनवॉय इज फाउंड इन बैलेड, सोनेट या आपका है एक्रोस्टिक या टर्जा राइम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बैलेड में होता है। 3 स्टैंजा में ये पोएम डिवाइड होती है। राइम स्कीम ऑफ लैमरिक इज, लैमरिक मतलब 5 लाइन्स की पोएम है, होती है ये। तो आपको बताना है लैमरिक का राइम स्कीम क्या होगा। ए बी ए बी बी ए बी या है आपका सी डी ई ए बी बी ए। तो यहाँ पे हम करेक्ट जो करेंगे वो ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे, ए बी बी ए। ऐसे ही आपका देखिए स्पेंसेरियन स्टैंजा में पूछ सकता है हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसेरियन स्टैंजा, तो 9 लाइन्स आप बोलोगे। या ये कभी पूछ सकता है व्हाट इज कॉल्ड द 9th लाइन ऑफ द स्पेंसेरियन स्टैंजा, तो उसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे ये डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट इज कॉल्ड द 9th लाइन ऑफ द 9th, या आप कर लो लास्ट लाइन ऑफ द स्पेंसेरियन स्टैंजा। स्पेंसेरियन स्टैंजा का जो आखिरी लाइन होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, या किस पैटर्न पे वो लिखा जाता है। उसमें जैसे आप बाकी है आइम्बिक पेंटामीटर में 8 लाइंस लिखी जाती हैं स्पेंसेरियन स्टैंजा की, तो 9वीं लाइन जो होती है वो किस पैटर्न पे लिखा जाता है, उसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये हमने स्टैंजा से रिलेटेड डिस्कस कर लिया। फॉर्म ऑफ स्टैंजा बहुत आपका छोटा सा ये सिलेबस है, इसमें कुछ ही फॉर्म्स ऑफ स्टैंजाज जो है उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कोई पोइट्री स्पेसिफिक जैसे ओड टू द वेस्ट विंड है उसे पूछ सकता है कि आपका ये किस तरीके की पोएम है या किस फॉर्म में लिखी गई है। फॉर्म ऑफ स्टैंजा आपको बताना है, तो वहां पे आप टर्जा राइमा उसको टिक करोगे। ऐसे ही आपका पोएम कोई है आपका शेक्सपियरियन सोनेट है, उस पर पूछ सकता है कि लास्ट की 2 लाइंस को क्या बोला जाता है, जो लास्ट की 2 लाइंस होती हैं शेक्सपियरियन स्टैंजा में। और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्पेंसेरियन स्टैंजा या सॉरी आपका इसमें पूछ सकते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट में आपके लास्ट जो 2 पार्ट्स में स्टैंजास डिवाइड होते हैं, इसके लाइंस जो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स जो स्टैंजा का होता है उसको क्या क्या बोला जाता है। फर्स्ट 8 लाइंस को क्या बोलते हैं, लास्ट 6 लाइंस को क्या बोलते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं जो कि बहुत इजी है, आपने पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एंड फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, तो आप इसको कर लोगे। और नेक्स्ट हम क्लास में जो बात करेंगे इसके 3rd पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपका यूनिट 8 से है, और इसके साथ साथ यूनिट 7 भी डिस्कस करेंगे। कल आप सभी की जो अभी तक की हमने क्लासेस ली हैं उसमें आपका एक एमसीक्यूज पे ही बेस्ड ऑन आपका मैराथन क्लास होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। कल शाम को मैं वो क्लास लूंगी आप सभी से, और वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 6 o'clock पे मैं उसको अपलोड करूंगी उस क्लास को। तो बी विद इंग्लिश जोन, और लंबी क्लास होगी, आंसर करने के लिए आप सभी प्रिपेयर रहिएगा। चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।